नमस्कार दोस्तों, मैं तीन आनंद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल BN झारखंड। आज हमारे सामने लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं झारखंड प्रभारी श्री राजकुमार राज जी हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि लोजपा जो पार्टी है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी पहले जनता दल था, जनता पार्टी थी, जनता दल पार्टी और लोक दल मिलके जनता दल बना। फिर जनता दल के बाद जो है उसमें टूट हुई तो जदयू और राष्ट्रीय जनता दल हुआ। फिर जदयू में टूट हुई तो लोजपा बना। 2000 में 28 नवंबर 2000 को लोजपा का निर्माण हुआ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में। और रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई थी दिल्ली में, लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग थे और उसमें रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण हुआ। जितना दिन झारखंड के निर्माण का हुआ उतना ही दिन लोक जनशक्ति पार्टी के निर्माण तो लगभग 21 वर्ष 21 वर्ष की पार्टी हो गई। जी सर, राजकुमार राज व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व है, लोजपा पार्टी नहीं विचारधारा है, क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, प्रारंभिक दौर से चार दशक की राजनीतिक जीवन में हमने गिरिडीह के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित विकास के लिए कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ से, हम MP MLA कभी नहीं बने, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे यहाँ से खाली नहीं लौटा है। जो भी व्यक्ति मेरे यहाँ आया है उसका कुछ न कुछ भला का काम हमारे द्वारा हुआ है। जो हमारी शक्ति में, क्षमता में रही है उसका कार्य जो है निष्पादित कराने का काम हम किए हैं। जी सर, आपने अभी कहा कि 40 वर्षों से आप राजनीतिक में हैं, तो सर क्या आपने कभी भी MP का या तो MLA का या तो और भी किसी भी चीज़ का आपने चुनाव नहीं लड़ा? तो सर इसके लिए मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, या तो मतलब आपका नज़रिया क्या है सर ये पार्टी में रहने का? देखिए, राजनीतिक जीवन हम पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ प्रारंभ किए। 1980 में उनसे हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद से लछुआर एक मुंगेर में जगह है, वहाँ पे जनता पार्टी का कैंप था। उसी में उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से मेरा परिचय कराया था और स्वर्गीय रामविलास पासवान के व्यक्तित्व से हम उसी समय प्रभावित हो गए। और उस समय दलित सेना चलाते थे रामविलास पासवान जी, तुरंत गठन ही किए थे। तो उन्होंने दलित सेना का हमको गिरिडीह जिला का अध्यक्ष बनाया था और उस समय से लगातार हम संगठन की राजनीति में रहे, चुनाव की राजनीति में कभी गए नहीं। यद्यपि मेरी धर्मपत्नी जो है 14वीं लोकसभा लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर गिरिडीह लोकसभा से लड़ी थी, तथापि हम कभी भी संगठन में हम जोड़ने में विश्वास किए। हम चुनाव लड़ाते रहे, लोकसभा का टिकट लोगों को दिए, विधानसभा का टिकट दिए और कुछ मजबूत लोग जैसे यहाँ पर जो है एक्स MLA ज्योतिंद्र प्रसाद, हरिनारायण प्रभाकर जो राजधनवार से थे, उन लोगों को हमने पार्टी का टिकट दिया और झारखंड में मजबूत लोगों को। और एक बार हमने आजसू से गठबंधन भी किया था, सुदेश महतो जी और हम लोग संयुक्त रूप से प्रचार भी करते थे। सुदेश महतो जी को उसका लाभ भी मिला था, उनकी पार्टी को रामगढ़ से लेके सब जगह रामविलास जी का कार्यक्रम हुआ था। तो हम संघर्ष की राजनीति में रहे और चुनाव की राजनीति में जब गठबंधन की राजनीति में अगर हमको कहीं से संभावना बनती है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। जो भी व्यक्ति राजनीति में रहता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है, MP बनना, MLA बनना, मिनिस्टर बनना, तो महत्वाकांक्षा मेरे में भी है। लेकिन हम अपनी महत्वाकांक्षा को के चलते जो है, जो मेरा राजनीतिक सफ़र है और जिसमें हमारा संघर्ष जुड़ा हुआ है, उस संघर्ष को कम नहीं करना चाहते हैं। और गिरिडीह के विकास के लिए, चाहे वो गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन हो, चाहे वो दूरसंचार में लोगों के घर घर में टेलीफोन लगवाना हो, चाहे वो जो है गिरिडीह में अनाज की भंडारण क्षमता, जब हम बने थे FCI में मेंबर SLCC के भारतीय खाद्य निगम सलाहकार समिति के, तो मात्र जो है यहाँ पर 10,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी अनाज भंडारण का। मैंने अपने प्रयास से एज ए मेंबर, हमने SLCC की बैठक में दिल्ली में CMD से मिलकर, माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी से मिलकर मैंने उस क्षमता को 40,000 मेट्रिक टन करा दिया, जबकि अगल बगल के ज़िलों में वो बहुत कम क्षमता के गोडाउन है, अनाज भंडारण की क्षमता बहुत कम है।
आज जो है 10,000 मेट्रिक टन का गिरिडीह में बना हुआ है गोदाम, उसके बाद 10,000 मेट्रिक टन का सरिया में बना हुआ है गोदाम, फिर 5,000 मेट्रिक टन का सरिया में गोदाम निर्माण हो चुका है, फिर ये 5,000 मेट्रिक टन का आवंटन जो है अलॉट हो गया है, HLC होगी, एक HLC होती है हाई लेवल कंसल्टेटिव कमेटी, उसकी बैठक होगी, वो हो जाएगा, फिर 10,000 का टेंडर होने वाला है, उसका निर्माण होगा। तो जहाँ कहीं भी हम लोग रहे तो हम लोग लगातार काम करते रहे। और गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन, आप लोगों को स्मरण है कि नहीं है, जो पुराने लोग हैं उनको स्मरण होगा। गिरिडीह स्टेशन पर भव्य मंच बना था रेलवे मिनिस्टर का, जनरल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे का कई बार दौरा हुआ, और वो गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन के लिए ही हुआ था। और उसके बाद हम लोगों ने जो है गिरिडीह स्टेशन का सौंदर्यीकरण कराया। तो हम MP MLA नहीं रहते हुए भी गिरिडीह के विकास के लिए लगातार तत्पर रहे। सर एक और सर बहुत अहम प्रश्न है, जिसे रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो सर लोजपा में टूट हुई, 2 गुट में लोजपा बट गया है, एक है पारस गुट और एक है चिराग पासवान जी का गुट है। तो सर ये मतलब कहीं ना कहीं एक जो मतलब लोजपा के जो सपोर्टर्स हैं उसमें एक कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो सर इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सर कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कहीं कोई पार्टी में टूट नहीं है, सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। और जो पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बनाया था, बाबा साहब अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश के सपनों को साकार करने के लिए, उस पार्टी में कहीं न कहीं रामविलास जी के रहते और उनके निधन के बाद जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें स्वतंत्रता खत्म हो गई थी। तो उस स्वतंत्रता को बहुत दिनों से ये सुगबुगाहट थी। पशुपति कुमार पारस जी जो हैं, आप जब दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे कि वो आम जनों से इतना सहज मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। और अधिकांश कार्यकर्ताओं 99% कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, वो NDA में चुनाव लड़ा जाए, जिसमें नीतीश कुमार जी भी रहें और BJP रहे और लोजपा उसका एक पार्ट रहे। लेकिन 138 सीटों पर, लगभग 138 सीटों पर चुनाव लोजपा लड़ गए। नतीजा ये हुआ कि हमारा मात्र एक MLA जीता, और वो भी बाद में जदयू में चला गया। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम जो हुआ, और बाद में ये सारे में MPs और वर्कर में आक्रोश था। तो अगर पशुपति कुमार पारस जी अलग से ये निर्माण नहीं करते, 5 MP एक साथ मिलके, और चिराग जी अभी भी संसदीय दल में हैं, संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस हैं, और चिराग जी लोक जनशक्ति पार्टी के MP हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला दिन है वो संभावनाओं से भरा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में पूरे देश में बहुत अच्छा बढ़ रही है, और संभावना बनी हुई है। चिराग जी को हम लोग कहीं से पार्टी से अलग नहीं मानते हैं, वो संसदीय दल में हम लोगों के सांसद हैं, और भविष्य में सब कुछ संभव है। और पार्टी को बचाया है पशुपति कुमार पारस ने, तो इसलिए कहीं से लोजपा का विभाजन नहीं हुआ है, लोजपा का नेतृत्व परिवर्तन हुआ। और मैंने कभी भी अपने 4 दशक के राजनीतिक जीवन में कभी भी पार्टी नहीं बदली, नेतृत्व बदला है पहली बार साथ। सर अगर हम झारखंड की बात करें तो सर लोक जनशक्ति पार्टी आज झारखंड में काफ़ी पीछे देखे जा रहे, या तो कहें सर इसका फैलाव यहाँ पे नहीं हुआ। तो सर पार्टी के, चूँकि आप राष्ट्रीय महासचिव हैं और झारखंड के प्रभारी हैं, तो सर पार्टी के विस्तार के लिए झारखंड में क्या कुछ कदम आप लोग उठा रहे हैं, या तो सर आप लोग का क्या प्लान है? देखिए, प्रारंभिक दौर से ही मेरी पार्टी यहाँ गठबंधन की राजनीति में रही। जब कभी UPA में रही, कभी NDA में रही। तो हुआ क्या कि जब हम लोगों का संगठन विस्तार होता चला गया, रामविलास पासवान जी पैदल घूमे थे झारखंड, और संगठन काफ़ी था दलित सेना के नाम पर। और जब पार्टी बनी तो पार्टी के नाम पर बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, और अभी हाल के दिनों में हम लोगों का रामगढ़ में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। इसके पूर्व भी रांची में मोराबादी के मैदान में, और ये स्टेडियम वहाँ पर है, वहाँ पे लगातार हम लोगों का कार्यक्रम होता है। रामविलास पासवान जी आते रहे तो 10-5 हज़ार ऐसे लोग एयरपोर्ट पर जुटते हैं। तो संगठन कहीं से कमज़ोर नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग गठबंधन की राजनीति में बराबर से रहे, चुनाव नहीं लड़े, तो बाकी जो महत्वाकांक्षी लोग थे वो लोग जहाँ जहाँ टिकट उनको मिलता गया वो चले गए। लेकिन संगठन कहीं से आज भी कमज़ोर नहीं है, आज भी संगठन मजबूत है। हमारा पार्टी का अध्यक्ष स्टेट का प्रेसिडेंट में नॉमिनेट हो गया, मेरा यूथ का प्रेसिडेंट नॉमिनेट हो गया, और हम लोग हर जिला में रोज़ लगातार, अभी दुमका में हम लोगों ने परमंडलीय सम्मेलन किया।
लगातार हम लोग का अनवरत संघर्ष जारी है और हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जब भी होगा, लोक जनशक्ति पार्टी की भागीदारी उसमें होगी। मेरे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी और हम एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव में आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो आज हमारे सामने थे लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं झारखंड प्रभारी श्री राजकुमार राज जी, जिनसे हमने जनता के सारे प्रश्न राजकुमार राज जी से किया। इन्होंने बखूबी उत्तर भी दिया और गिरिडीह के सर्वांगीण विकास के लिए और भी जो अगला कदम होगा लोजपा का, या तो फिर चूँकि एनडीए में घटक दल में इन लोग शामिल हैं, तो और भी जो सकारात्मक कदम होगा गिरिडीह के विकास के लिए या तो झारखंड विकास के लिए, इन्होंने आशा दिलाया है कि आने वाले समय में आपको धरातल पर दिखते हुए मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। मैं अतीन आनंद। झारखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ झारखंड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।